का नाम पड़ी चाचा? शेख हसन। शेख हसन। कितना उम्र बा आपका? 80 साल। कौ बजे से लाइन में लागल? 3 बजे से। कैमरामैन जरा दिखाइए यहाँ पे। आदमी तो आदमी, यहाँ ईटा का लाइन लगा हुआ है। ये जो है ना, ये सारा लाइन लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे समस्या है। इंसान के जीवन में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, एक जन्मदाता और एक अन्नदाता। और यही अन्नदाता आप लोगों को औकात दिखाने का काम करेगा। गंदी राजनीति बंद कीजिए और इन किसानों के लिए कुछ कीजिए। इधर भी दिखाइए, कैमरे में से बोलूंगा जरा, इधर भी दिखाइए। ये गमछा का लाइन लगा हुआ है, गमछा पूरा बांध करके। ये सब किसी का नंबर है। ये 1 2 3 4, ये जो गमछा है ना, ये नंबर लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेताजी लोग, आप लोग किसानों का राजनीति तो करेंगे, लेकिन आज 4 बजे भोर से, मैं कैमरा से लोग घुमाइए, 3 बजे हम लोग आए, 3 बजे हम लोग आए। जो व्यक्ति 10 बरस 15 बरस 20 बरस से रहा है, वो समझता है कि मेरा बपौती राज है, तो इसलिए वो जनता को सेवा नहीं करता है। वो अपने को जो है सो खूंटा गड़ा करके बैठा हुआ है और पटना और दिल्ली का रसगुल्ला और छेना खाता है। आप लोग जो है सो संगठित होकर के एक प्लेटफार्म पर होकर के सरकार को बदल दीजिए, और जब दूसरा सरकार होगा तो जनता को हित में काम आएगा। और 5 बरस हम लोग देखेंगे कि जनता को सेवा करता है, दुख को सुनता है कि नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो फिर उसको बदल दो। जय हिंद। अभी हम हैं नरकटियागंज अनुमंडल के अंतर्गत, ये मलदहिया चौक है। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा दिखाइए, ये सामने में आपको बरनवाल खाद भंडार दिख रहा होगा। और यहाँ लगभग जो है, मुझे जहाँ तक पता है कि 4 बजे भोर से यहाँ किसान लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को खादर नहीं मिल रहा है। तो अब इनसे जानते हैं पहले कि ये लोग कब से हैं और आखिर समस्या क्या है। क्या नाम पड़ी अपन? हमार निकू आलम नाम पड़ी। हम जय मंगलापुर से आयल बनी। प्रॉब्लम ई बा कि यहाँ 31 तारीख से ही बोलल गई है कि ये यूरिया के वितरण होई। अच्छा, ओकरा वजह से आज 3 तारीख हो गई, अभी तक ले कोनो समस्या के समाधान ना भइल। पता चलल बा कि 100 बोरा ही खाद बाटे, जेमे से मैक्सिमम 400 से 500 लोग यहाँ पहुंचल बाटे। प्रॉब्लम यह बाटे कि रात मतलब 12 बजे के आसपास से लोग लाइन लगेले बाटे, जौना वजह से मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा दिखाइए कि लाइन यहाँ पे कैसे लगा है। जितने बड़े बड़े नेता जो होते हैं, बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि किसानों के साथ हैं। कैमरामैन जरा दिखाइए, यहाँ पे आदमी तो आदमी, यहाँ ईटा का लाइन लगा हुआ है। ये जो है ना, ये सारा लाइन लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे समस्या है। इधर भी दिखाइए, कैमरामैन से बोलूंगा जरा, इधर भी दिखाइए। ये गमछा का लाइन लगा हुआ है, गमछा पूरा बांध करके। ये सब किसी का नंबर है। ये 1 2 3 4, ये जो गमछा है ना, ये नंबर लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेताजी लोग, आप लोग किसानों का राजनीति तो करेंगे, लेकिन आज 4 बजे भोर से, मैं कैमरा से लोग घुमाइए, 3 बजे हम लोग आए, 3 बजे लाइन पे हम लोग आए। काहे लाइन में लागल बनी? खाना के लिए खादर लिखे मिलो का को होता है खादर वाला। आएंगे सरकार तब देंगे, थाना ब्लॉक में से आएंगे तब देंगे। ब्लॉक में से आएंगे तब देंगे। के ब्लॉक में से आएंगे? सीओ साहब भैया। अब देखिए, एक और मैं यहाँ पे कुछ है किसान लोग, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ी चाचा? शेख हसन। शेख हसन। कितना उम्र बा आपका? 80 साल। कौ बजे से लाइन में लागल? 3 बजे से। 3 बजे से लाइन में लागल बानी। कुछ खैले बानी कि ना? तो अभी कुछ नहीं खैले? अभी कहाँ तक खोले लाइन में काहे ला लागल बानी? खादर खतरा खादर नहीं मिलो का कहत रे? खादर वाला कहत है कि प्रशासन आई तो बाटे 80 को बोरा बाकी 100 इतना लोग मार कराई। हाँ, अच्छा, मैंने बोरा इनका कम मिलल बा। हाँ, लोग ज्यादा हो गए। बटिया तो मानते नहीं, कहीं झगड़ा हो गया, यानी कहीं ना कहीं समस्या सरकार के बना। खादर व्यवस्था नहीं करवाएगा। इनका कहने का मतलब है कि प्रशासन आएगा, वहाँ से आदेश होगा, प्रशासन लेकर आएंगे तो खादर बटाएगा, नहीं तो हम कैसे खादर बटाएगा? 100 बोरा खाद है और 200-300 आदमी है, तो 300 कैसे बटाएगा? प्रशासन आएगा, अपना खुद रह के बटवाएगा। 266 रुपया मतलब बोरा खादर मिल रहा है यहाँ पर। तो हमको चोरी नहीं करना है, तो प्रशासन आएगा, अपना रह के खुद बटवाएगा। गिदरिंग होगा तो हमको कैसे संभालेंगे उसको? प्रशासन खुद संभालेगा। मानते नहीं कि उनको गलती नहीं, क्या मानते नहीं, उनका सामान जब कम मिलल बा ना, लोग जब ज्यादा हो जाई
तो उनको गलती नहीं है। गैदरिंग हो पे करेगा, हाँ ना। तो गैदरिंग होगा तो इसको कौन संभालेगा? इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रशासन आएगा अपना खुद रह के बंटवाएगा। हमको थोड़ी- एकर एकर माने गलती रोल उनके एकर मानता है। गलती तो इसका सरकार का है ना, सरकार का गलती है। केकर गलती बा? अच्छा, अभी अभी रुआ सरकार बदले का मौका आइल बाटे, अभी विधानसभा चुनाव है बनू, का कहे के चाहत नहीं? हम तो कहेंगे सरकार को बदलिए, बदलिए, दूसरा सरकार लाइए। ये समस्या है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है और मैं हर एक बिहारी से कहना चाहूंगा और हर एक किसान से कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता भी हो जाते हैं ना, तो वो भी किसी ना किसी किसान के बेटे ही होते हैं, चाहे उनके पूर्वज कितने भी पीढ़ी के हो, वो कभी ना कभी किसान। बाबा साहब ने बताया है कि 5 बरस के बाद जो है सो सरकार को बदलो, और जब सरकार को बदलोगे तो नई सरकार बनेगी, दूसरी सरकार बनेगी, तो वो जनता के हित में काम करेगा। और जो व्यक्ति 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस से रहा है, वो समझता है कि मेरा बपौती राज है, तो इसलिए वो जनता को सेवा नहीं करता है, वो अपने को जो है सो खूंटा गड़ा करके बैठा हुआ है, और पटना और दिल्ली का रसगुल्ला और छेना खाता है, खोआ मलाई खाता है, और जनता को कुछ नहीं देखता है। आज कई महीनों से आज पानी नहीं गिर रहा है आसमान से, तो जनता को लोग कहते हैं कि 80% जो है सो किसान अलंबित है और 20% जो है सो नौकरी में है, तो जनता को जो पानी देना चाहिए और रोटी और कपड़ा और मकान देना चाहिए, लेकिन वो जो है सो बैठा हुआ है दिल्ली और पटना संसद में, समझते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को बदलो, सरकार को बदलो, सरकार के बदलो। देखिए, इंसान के जीवन में 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, एक जन्मदाता और एक अन्नदाता, और यही अन्नदाता आप लोगों को औकात दिखाने का काम करेगा। गंदी राजनीति बंद कीजिए और इन किसानों के लिए कुछ कीजिए, और नहीं तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और इसी विधानसभा चुनाव में यही अन्नदाता आपको औकात दिखाने का काम करेगा। आप लोग जो है सो संगठित होकर के एक प्लेटफार्म पर होकर के सरकार को बदल दीजिए, और जब दूसरा सरकार होगा तो जनता को हित में काम आएगा, और 5 बरस हम लोग देखेंगे कि जनता को सेवा करता है, दुख को सुनता है कि नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो फिर उसको बदल दो। ये एक अन्नदाता का दर्द है, तो कहीं ना कहीं इस बार हर एक अन्नदाता को खड़ा होना होगा और ऐसी सरकार को बदलना होगा। बाकी इस प्रकार की समस्या के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।